ओम शांति। 1 दिसंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आई है तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? याद रखो। उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देहाभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो। उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? उत्तर है, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच चढ़ाऊं, पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। गीत है, तकदीर जगाकर आई।
ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, ये जिस्मानी योग नहीं है। संन्यास योग का तत्व योग ब्रह्म योग है। उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले माफिक राजयोग सिखाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। वह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठयोगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहां योग की बात नहीं। यह बहुत अच्छी पॉइंट है समझाने की। तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही योग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं, बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है, कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्ता। तुम हो ज्ञान परिया। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परिया बन जाते हैं। यह मान सरोवर है ना, कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परिया बनने। वो तो सिर्फ परी, हम तो स्वर्ग की परी बनते हैं। हाँ, मानसरोवर में डुबकी लगाना तो क्या परी बने आपे नहीं तो का। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे। नहीं, श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है, तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। या बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है। शाहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। सिर्फ उनको तो अपनी यहाँ ये स्वर्ग है। हाँ, सब कुछ मिलती है। तुम्हारी जितनी फुर्सत किसको नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा है उनका योग लग नहीं सकता।
इसलिए ज्यादा लफड़ों में नहीं पड़ना है। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? ये बाबा लच्छू दादी को, लच्छू दादी बाबा की सेवा करते थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा की। और लच्छू दादी ईशु दादी की लौकिक बहन। तो घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहेब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। भाई भाई का हिसाब देते थे। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है? वो ईशु दादी है। तो तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकते हो। यह हुआ रथ याद तो शिव बाबा को करना है, यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए। वह राजई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया?
वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ, तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खुलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूं, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई जट धारण करते हैं, ज्ञान को भी जट धारण करते और धारणा भी जट कर लेते हैं। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, एक जनक थोड़ी होगा। मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़ी होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये किसको मालूम नहीं है। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है ना। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ ये समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की, और इतनी बातें भी बाबा इतना अच्छे से एक एक बात समझाते हैं जो बुद्धि में बैठ जाए। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे, इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज। अलफ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहजते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया दे अभिमान में लाकर
उल्टा काम करा लेती हैं। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी तो सगाई हुई है ना। सब कुछ हो गया। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है या तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी। टाइटल दिए बाबा ने, खुदाई खिदमतगार, रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही न करे। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं, यह क्या, यह वंडरफुल ज्ञान है, कोई मूझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थैर्य रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है, बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, यह बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है, तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग वह क्या है ना, कैसे समझाना है। बाबा कहते ऐसे बताओ, पूछो उनको। आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है, यह भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी बात यह सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी, इसलिए यहाँ रूहानी सोशल सर्विस चलती है। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। आपका दीवा होगा। बरोबर बेहद का अंधियारा है, आधा कल द्रुत नहीं पड़ा है। अब कोरोना में जो गए, कहाँ दीवा जलाया, कुछ करने के ही कुछ नहीं कुछ हुआ। भी कुछ कुछ नहीं हुआ। तो जो लोग समझते हैं अंधेरे में आत्मा जाएगी, तो कितनी आत्माएं अंधेरे में गई। नहीं। युद्ध में लोग चले जाते हैं तो भी क्या है, બીજા બધા કોમમાં નથી આપણી હિન્દુ સમાજ પર માન્યતા એવી હતી ને, एक्चुअली आत्मा रूपी दीवा है, हाँ, એને जगावવાનું. लेकिन वो उनको समझ नहीं है ना, અને इसलिए 13 દિવસ અખંડ દીવો રાખે તો કે આત્મા અવિનાશી છે, અખંડ છે જીવ. એમ નહીં, પેલા એવું કહેતા ને કે દીકરાઓ ના હોય તો એને મોક્ષ ના થાય, ના થાય, એ ખોટી માન્યતાઓ જ છે ને. એ બધી बाबा कहता आत्मा की ज्योति बुझ गई है, अब ज्ञान का द्रुत पढ़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि माँ में कम याद करो। ये श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते, हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं ये चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। ये युक्ति अच्छी है, सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। लेकिन हम तो है ही बाबा के, इसलिए चार्ट रखने की जरूरत नहीं है। सारा दिन बाबा को ही याद करते हैं, इसलिए भी चार्ट की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं चार्ट रखेंगे तो उन्नति होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला, कोई भी भूत अंदर प्रवेश न हो। इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं। खराब आदतें निकाल देनी। दूसरा है, याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बने। रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं।
क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। श्लोकन नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। आज का हमारा स्वमान है, मैं दाता हूं। वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है ना। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बन सकेंगे। बाप दाता के बच्चे दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट, आज पत्र पुष्प दादी जी का पत्र, सच्चाई और सफाई को धारण कर सच्चे साहिब को राजी करो। दादी जी की शुभ प्रेरणाएं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले, सदा अपने दिलों में दिलाराम बाप को बिठाने वाले, एक नामी और बुद्धि की स्वच्छता द्वारा सच्चाई और सफाई को धारण कर सच्चे साहेब को राजी करने वाली निमित टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार समय प्रमाण बाप दादा का विशेष इशारा है कि बच्चे परमात्मा मदद का, दुआओं का और उनकी शक्तियों का अनुभव करने के लिए दिल सदा सच्ची और साफ हो, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो। अब बेहद के सेवाधारी बन फिराक दिल उदारचित होकर अपने सर्व प्राप्ति के खजानों को बांटना है। सेवा की लगन के साथ विघ्न विनाशक भी बनना है। सच्ची दिल से साकार आकार और निराकार तीनों रूपों में बाप के साथ का अनुभव करना है। अंतिम समय प्रमाण अनेक प्रकार के हिसाब किताब शरीर के कर्म भोग के रूप में, स्वभाव संस्कार के रूप में सामना करती है, लेकिन जितना याद की यात्रा को शक्तिशाली बनाएंगे, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बनकर मन बुद्धि से बिजी रहेंगे, उतना पुराने सब हिसाब किताब सहज चुकतू होते जाएंगे। कोई भी कमी कमजोरी का अधिक चिंतन या वर्णन करने से वह छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। इसलिए दिल की महसूसता से सब कुछ बाप के आगे स्पष्ट कर हल्के होकर रहो, तो संगम युग की सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। हम सब देख रहे हैं वर्तमान समय चारों ओर भय व दुख का वातावरण बढ़ता जा रहा है। ऐसे वातावरण में सदा निर्भय और हिम्मतवान बनना है। हर आत्मा के प्रति रहम की भावना से सहयोगी बनना है। खुद भय में नहीं आना है। कहते हैं भय ही सबसे बड़े से बड़ा भूत है। सिर्फ मरने का ही भय नहीं होता, अपनी कमजोरियों का भी भय होता है। उसके लिए बाबा ने कहा है कि अंतिम समय में अपनी कमजोरी ही हमारे सामने भूत बन करके हमें
सताएगी, भय दिलाएगी। सच है। इसलिए बाबा ने कहा कमजोरी का भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का सहज साधन है साफ दिल, सच्ची दिल। बोलो मीठे मीठे भाई बहने, अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भय व चिंता मुक्त बन हर परिस्थिति को पार करते हुए सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव कर रहे हो ना। अभी तो नया वर्ष समीप आ रहा है। ब्रह्मा बाप की स्मृति का यह जनवरी मास सबको अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष इशारा देता है। जरूर हर एक योग की गुफा में रह गहरी साइलेंस की अनुभूति करेंगे। इससे संबंधित बड़ी दादी जी का एक क्लास आपके पास भेज रहे हैं। जरूर सभी उस पर अटेंशन देना और 101 दिन के लिए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने का विशेष प्रोग्राम बनाना चाहिए। बाकी देश विदेश के हजारों बाबा के बच्चे बाबा के मधुबंदर में रिफ्रेश होने के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा अव्यक्त वतन से अपने बच्चों को अपनी सूक्ष्म प्रकाश द्वारा भरपूर कर रहे हैं। यह अलौकिक मिलन महफिल भी दिल को कितना आकर्षित करने वाली है। अच्छा, आप सबकी तबीयत ठीक होगी। सेवाओं के विस्तार में जाते भी अपना सार स्वरूप शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए समय निकालकर विशेष तपस्या करनी है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत स्नेह संपन्न याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन में दादी का क्लास कल सुनते हैं। आज के अव्यक्त इशारे की दूसरी पॉइंट है। अव्यक्त इशारे का टाइटल है सच्चे दिल से साहेब को राजी कर परमात्मा दिल तक तनस्वी बनो। तो कल की पॉइंट थी सच्चे साहेब को राजी करने के लिए विशेष अटेंशन रखो। सच्ची दिल, कोई भी बात अंदर है तो सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। बाप दादा के आगे महसूस करेंगे तो दिल खाली हो जाएगी, कीचड़ा खत्म हो जाएगा। अगर दिल खाली नहीं है तो दिलाराम कहाँ बैठेगा। दूसरी आज की पॉइंट, सच्ची दिल से कहो बाबा जो हूँ जैसी हूँ। ओ सॉरी, आज पहली तारीख है। कल तो मैंने अव्यक्त इशारे में भी और सॉरी स्वमान में भी आज फरिश्ता की पॉइंट, आज का स्वमान है मैं फरिश्ता हूँ, उसकी डिटेल है। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात्कार मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जब सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त बन जाएंगे। सारे विश्व की आत्माओं की नजर आप आत्माओं के ऊपर है। जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, वैसे अव्यक्त स्थिति का भी उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो। ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे यह तो चलता फिरता फरिश्ता है। तो आज से हम फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करेंगे। फोन आया तो रात वतन से, हाँ वतन से निहारे बाबा, दे अव्यक्त इशारे बाबा, बनकर संपूर्ण आ जाओ, हमें
पुकारे बाबा, हमें पुकारे बाबा। वतन से निहारे बाबा, दे अव्यक्त इशारे बाबा। बनकर संपूर्ण आ जाओ, हमें पुकारे बाबा, हमें पुकारे बाबा। वतन से निहारे बाबा। मेरे लाडलो, तुमसे ही तो मेरी हर आशा है। मेरे लाडलो, तुमसे ही तो मेरी हर आशा है। इस दुनिया से हर दुख मिटाने को ही, इस दुनिया से हर दुख मिटाने को ही तुम्हें तराशा है। हमें ही बनना है आपके सफलता के सितारे बाबा, सफलता के सितारे बाबा। वतन से निहारे बाबा,